हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो आज हम डिस्कस करें अबाउट COP28 प्रेसिडेंसी की जो UNFCCC का मीटिंग होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका 2023 का मीटिंग होने जा रहा है यूएई दुबई में। तो इसके प्रेसिडेंट अब बनाया गया है सुल्तान अल जबर इनको, जो कि यूएई के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। एंड सेकंड की ये कुछ लार्ज ऑयल कंपनी के हेड भी है, चीफ भी है। तो अब इनको बनाया गया है UNFCCC का प्रेसिडेंट। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ओवरऑल दिस 27 मीटिंग जो अभी तक हो चुके हैं UNFCCC के, उसमें पहली बार देखा गया कि कोई इतने बड़े ऑयल कंपनीज के हेड को, चीफ को अब UNFCCC के प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये उसमें अपने आप में ही ये विवादास्पद मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये खुद रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा इमिशन के लिए। वो खुद इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, CO2 इमिशन कर रहे हैं, और उनको ही हेड करना मतलब ऐसा हो गया कि बिल्ली को बोल रहे हैं हम कि दूध की रखवाली करे, बट वो करे नहीं करे ये डाउटफुल हो सकता है। तो यही डाउट आगे भी रहेगा, और अब देखा जाएगा कि आने वाले मीटिंग में ये क्या स्टेप्स लेते हैं और कितने कमिटेड टारगेट्स आगे रखे जाएंगे, तो वो हम देखेंगे। बट बेसिकली अगर हम इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो क्या सच में यहाँ से इतना पोल्यूशन होता है? तो बिल्कुल होगा। आप कुछ पर कैपिटा इमिशंस भी देख सकते हो कि कतार होगा, कुवैत होगा, बहरीन होगा, यूएई होगा। ये वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं कि जहाँ पे CO2 इमिशन ज़्यादा है ड्यू टू देयर ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज। तो इसलिए वो तो डेफिनेटली इमिट ज़्यादा करते हैं। बट इसके अलावा क्या हमने ऐसा पहली बार किसी को प्रेसिडेंसी दिया है? तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुआ इजिप्ट में, तो वो तो हम देख पा रहे कि इजिप्ट का जो मीटिंग है 2022 का शर्म एल शेख में हुआ था, तो वो भी ज़्यादा इमिटर है। इवन दोहा कतार में 2012 का मीटिंग हुआ था, तो वो भी तो एक काफ़ी ज़्यादा इमीटर है। तो क्या उससे इतना कुछ सक्सेसफुली अंडरस्टैंड हुआ या सक्सेसफुली कुछ सॉल्यूशन निकले हैं? तो 2022 का तो रिजल्ट हम आगे देखेंगे। बट जो 2012 में, मतलब आज से 10 साल पहले जो मीटिंग हुआ था कतार में, तो वो दोहा राउंड जिसको हम कहते हैं, वो तो एक फेल्यूर था। तो अगर वो एक फेल्यूर था या वहाँ से कुछ इतना आउटकम नहीं निकला था, तो आज हम देखा जाए कि इससे, इस मीटिंग, होने वाले मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट करें। तो लेट्स सी कि हम थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो ओवरऑल पोल्यूशन की बात करें तो CO2 पोल्यूशन में सबसे टॉप में तो डेफिनेटली चाइना है, देन सेकंड आता है USA है, और थर्ड इंडिया है, फोर्थ रशिया है, एक्सेट्रा। वो तो है ही। बट अगर पर कैपिटा की बात करें तो डेफिनेटली टॉप में मिडिल ईस्ट कंट्रीज ही ज़्यादातर देखे जाते हैं। अब ये जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, इसका कुछ बैकग्राउंड है क्या, मतलब कौन इसके पहले कौन प्रेसिडेंट थे एक्सेट्रा। तो 21 से हम थोड़ा सा नॉर्मली देख लेते हैं कि जो ग्लासगो में मीटिंग हुआ था 2021 UK में, तो उसके हेड कौन थे? आलोक शर्मा, या प्रेसिडेंट कौन थे? आलोक शर्मा। कि इनवन जिनको अवार्ड भी मिला था, दैट इज़ नाइटहुड अवार्ड, कि जो ब्रिटेन का एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, कि जिसमें हम देखते हैं कि जो अगर क्लाइमेट चेंज हो या डिफरेंट फील्ड में जो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए आलोक शर्मा इन्होंने जो काम किया है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक नाइटहुड अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। तो ये 2021 का कुछ मीटिंग था। देन आफ्टर दैट लास्ट मीटिंग जो शर्म एल शेख की मीटिंग हुई थी, उसमें समेश शोकरी नाम से जो है, तो उनको प्रेसिडेंट दिया गया था। अब प्रेसिडेंसी जो मूव हो रही है, तो वो सुल्तान अहमद अल जबर इनको होगी, और ये मीटिंग जो होने जा रहा है वो दुबई में होगा, राइट। सो ये तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा कम बैक टू अगेन सुल्तान अहमद अल जबर जो COP28 के प्रेसिडेंट हो गए, तो उनको अगर हम देखें तो इनके ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया इन्होंने डिफरेंट यूनाइटेड नेशन के मोर देन 10 मीटिंग उन्होंने फॉलो किए हैं। एंड इवन दे आर द कंट्री स्पेशल एनवॉय फॉर द क्लाइमेट चेंज, मतलब वो कंट्री के लिए कोई एक स्पेशल एनवॉय का काम भी कर रहा है। तो यस, डेफिनेटली एक अदर साइड हम देख सकते हैं कि हाँ, इनसे कुछ एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है। इनको एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा खासा, तो शायद ही ये कुछ अच्छा करें। रही बात नाइटहुड अवार्ड की, अगर आप चाहोगे तो प्लीज़ उसको आप यहाँ पे क्लिक करके बाद में देख सकते हो, या ये वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो कि नाइटहुड अवार्ड क्या होता है जो UK के द्वारा दिया जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं, और वो है कि UAE के दुबई में इस बार 2023 का मीटिंग होगा, नवंबर मंथ में कुछ होने जा रहा है। और इसके पहले जो मीटिंग हुआ था, इसका पूरा डिटेल मैंने शर्म एल शेख का दिया है ऑलरेडी, और ग्लासगो मीटिंग भी हमने डिटेल में कवर किया है। वैसे बैकग्राउंड की बात करें तो थोड़ा हम आज भी हल्का सा एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे रियो में सबसे पहले हमने देखा कि अर्थ समिट में 1992 में UNFCCC एक आउटकम था। बट ये जो रियो और अर्थ समिट हुआ था, तो वो किस बैकग्राउंड से हुआ था? तो वो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के थ्रू आया था। तो उसमें कुछ 4 आउटकम्स थे, जैसे CBD है, UNCCD होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द डेजर्टिफिकेशन, या एजेंडा 21 होगा, या UNFCCC जो कि अभी हमने देखा।
इसके अंडर फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आती है, जैसे क्योटो, पेरिस, ग्लासगो, ऐसे कुछ अलग अलग मीटिंग्स आता है। फिर सीबीडी के अंडर भी कार्टेजन एक्सेट्रा, तो इसके भी आपको वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डिटेल देख सकते हो सभी मीटिंग्स के बारे में। बट अगर बात ही करें तो UNFCCC में अगर हम देखते हैं तो 1995 का जो मीटिंग हुआ था बर्लिन जर्मनी में मीटिंग हुआ था, जो पहला मीटिंग हम बोल सकते हैं जिसमें ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ था क्योटो 1997 मीटिंग का। जो क्योटो 1997, दिस इज द फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड प्रोटोकॉल जो क्योटो जापान में ये मीटिंग होती है। बट अगर आप देखो तो ये मीटिंग आते आते या फिर ये मीटिंग एक्टिवेट होते होते काफ़ी टाइम निकल गया, मतलब 97 के बाद आप डायरेक्टली देखो कि 2005 में मॉन्ट्रियल में इसका एक्सेप्टेंस होता है। अब इसका पूरा डिटेल आपको देखना है तो आप यहाँ पे वीडियोस पे लिंक वीडियो पे जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा डिटेल कवरेज दिया है, लगभग 30 to 50 मिनट्स के कुछ वीडियोस है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। बट हम आज थोड़ा फास्ट एक काइंड ऑफ रिवीजन कवरेज करेंगे। तो जिसमें देखो 97 का मीटिंग हुआ हमने देखा क्योटो में, बट उसको आगे काफ़ी सारी मीटिंग हुई। इंडिया में एक ही मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में 2002 में, राइट। उसके बाद देखो मॉन्ट्रियल में मीटिंग हुआ तो उसमें ये एक्सेप्ट हुआ, लगभग इसको लग गए थे टोटल 8 साल 1997 के बाद इसको एक्सेप्ट करने में। क्योंकि देखो एक तो हमें दिख रहा था कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे UNFCCC को समझ ही गया था कि ये तो इनसे हो नहीं पाएगा, इनके बड़े टारगेट्स हमने दिए हैं, तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इनको टारगेट्स रिजिड रख रहे हैं। तो टारगेट इसलिए रिजिड लग रहे थे क्योंकि है ना कहीं ये देखो 5% बिलो 1990 लेवल तक ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना था, राइट, या कुछ डिफरेंट गैसेस यहाँ पे कम करनी थी। तो ये सब कहीं टारगेट्स उनको नॉन अचीवेबल लग रहे थे। तो इसलिए हमने क्या लेके आए, या UNFCCC ने एक मॉडल लेके आया फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होगा, इमिशन ट्रेडिंग होगा, कार्बन ट्रेडिंग, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, ऐसे कुछ डिफरेंट टारगेट्स लेके आए, और जिससे शायद ये फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से अब शायद उनसे हो पा रहा था। तो ये टारगेट्स कहीं अचीवेबल लग रहे थे। बट स्टिल सिग्नेटरी तो बहुत सारे कंट्री बन गए इसके फेज़ 1 में 2008 to 12, जिसको हम फेज़ 1 कहते हैं। तो इसमें तो काफ़ी कंट्रीज साथ में आ गए, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे रैटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। मतलब इनिशियली इन्होंने 2005 में तो बोल दिया कि हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब फेज़ 1 आता है 2008 to 12 की, जिसमें कुछ टारगेट हमें ये वाला कंप्लीट करना है, एंड फेज़ 2 में हम देख रहे हैं कि इस टारगेट को कंप्लीट करना है 2013 से 20 तक। तो यहाँ पे कहीं इनसे टारगेट उतने कंप्लीट होते हुए दिख नहीं रहे थे। और इवन इनिशियली उन्होंने कहा कि हम टारगेट तो कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म जो होता है वो काफ़ी अच्छा है मैकेनिज्म। एंड आफ्टर दैट फिर डिफरेंट मीटिंग्स होते जाते बट कहीं इम्प्लीमेंटेशन में लैक्यूनास दिख रहे थे। बट देखो क्या होता है कि फिर 2012 आ जाता है, और 2012 में जो दोहा में मीटिंग होता है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि एक मिडिल ईस्ट कंट्री में पहली बार कोई मीटिंग होते जा रहा है 2012 का, राइट, कि जिसमें मेंशन था कि जो सेकेंड राउंड ऑफ क्योटो है तो वो इंप्लीमेंट करे, मतलब 2013 से 20 के टारगेट मेंशन करे। भले ही पहले वाला कंप्लीट नहीं हुआ, बट सेकेंड वाले हम 2020 तक कहीं क्योटो को हम एक्सटेंड करना चाहते थे। बट दिस इज अ प्योर फेल्यूर। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल, या एक्सटेंशन करने वाले थे क्योटो प्रोटोकॉल का, 18% बिलो देयर 1990 लेवल, 8 ईयर्स में हम इसको कम कर रहे थे। तो वो कहीं वो टारगेट किसी को अचीवेबल नहीं लगे, और वैसे भी यूएसए रैटिफाई कर ही ना है, मतलब फर्स्ट राउंड में तो रैटिफाई कर नहीं रहा था। तो इसलिए फिर इन्होंने सोचा कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने फिर इसको मना कर दिया कि हम दोहा राउंड को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि एक्सटेंड टू द लाइफ ऑफ क्योटो गॉट फेल्ड, ओके, मतलब ये फेल हो गया। बट एक अच्छी बात आई थी कि GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड, वही एक पॉइंट हम देख सकते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू हुआ। बट नेक्स्ट ईयर जैसे वर्सोवा में मीटिंग हो जाता है 2013 में, तो वर्सोवा पोलैंड में जो मीटिंग हुआ था, तो देखो उसमें से एक INDC की एक टर्म निकल के आती है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये क्यों आता है? क्योंकि देखो अब तक हम क्योटो में क्या देख रहे थे कि जहाँ तक इनको टारगेट दिए गए थे UNFCCC के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ को, चाहे डेवलप हो या डेवलपिंग हो, बट वो कहीं कंप्लीट नहीं हो रहे थे। सो द टारगेट सेट बाय द UNFCCC इज़ नॉट अचीवेबल, और वो अटेंडेबल भी नहीं लग रहे थे। तो इसलिए फिर UNFCCC बोलता है कि आप खुद ही अपने टारगेट, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट लेके आ जाओ। तो इसी प्रकार से अलग अलग कंट्री अपने अपने INDC के टारगेट लेके आते हैं, और उसके बाद इंडिया ने भी अपने टारगेट रखे हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो चाइना वगैरह सब ने अपने अपने टारगेट यहाँ पे रख दिए, और वो कमिट होते रहे, राइट। फिर ये सब आगे बढ़ते रहा। फिर 2015 में हमने देखा कि पेरिस में इन्होंने जो वर्सोवा में
जो अपने आईएनडीसी है तो वो रखने के लिए हाँ बोला था, तो वैसे ही उन्होंने पेरिस में ये सब जाके टारगेट्स अपने रख दिए। तो 2015 में पेरिस में ये सब टारगेट रखे जाते हैं, कुछ लीगली बाइंडिंग होते हैं, कुछ आईएनडीसीज वॉलंटरी होते हैं, बाकी तो लीगली बाइंडिंग भी कुछ टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लिमिट करना है, 1.5 तक करना है, या कार्बन न्यूट्रलिटी हमें लेके आनी है, या सबको अपनी अपनी कार्बन न्यूट्रलिटी कब तक करोगे ये सबको डिक्लेयर करना है। तो ये भी इस मीटिंग में निकल के आया। उसके बाद देखो बॉन में 2017 में मीटिंग होता है, पेरिस के बाद, मतलब वैसे तो हर साल मीटिंग होती है बट हम जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हाईलाइट करेंगे। तो 2017 में जो मीटिंग हुआ तो वहाँ पे हम इसको बोलते हैं तलोना डायलॉग, जहाँ पे यस पेरिस जो मीटिंग है उसका कंटिन्यूशन या इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ प्रॉपरली, और बताया गया कि 2020 से लेकर 30 तक हम कमिटमेंट पीरियड रखेंगे जिसमें पेरिस के टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे। ये कहाँ पे बोला गया? ये तलोना डायलॉग में, मतलब बेसिकली एक्टिव ईयर 2020 से लेकर 2030 तक रहेगा। फिर इसके अलावा हम आगे देखेंगे तो 2020-21 में अलग अलग मीटिंग होते रहे। तो 21 में जो मीटिंग हुआ था वो ग्लासगो का मीटिंग था, जो कि 2020 में हम देख रहे थे कि मीटिंग यहाँ पे एक्चुअल में हो नहीं पाया था ड्यू टू कोविड सिचुएशन, बट फाइनली 2021 में ग्लासगो में मीटिंग हुआ यूके में, जिसके आलोक शर्मा इनको हमने देखा था एज अ प्रेसिडेंट। फिर 2022 में अभी रिसेंटली मीटिंग हुआ और 2023 का हम देखने जा रहे हैं। बट 2021 में एग्जैक्टली क्या हुआ? तो यस, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे कुछ टारगेट रखे, पंचामृत टारगेट, जिसमें हम देख सकते हैं कि नेट जीरो इमिशन 2070 तक करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट तक हम करेंगे 2030 तक, मतलब जो नॉन फॉसिल बेस्ड मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस से हम 500 गीगावाट तक जनरेट करेंगे, सोलार, विंड एक्सेट्रा जो रिन्यूएबल है। एंड उसके बाद इंडिया विल अचीव 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये भी हमने डिक्लेयर किया कि हम टोटल हमारी जितनी नीड है उसके 50% तो हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। उसके बाद हमने मेंशन किया कि 1 बिलियन टन का जो इमिशन है तो वो हम कहीं ना कहीं कम करके दिखाएंगे, या कार्बन इंटेंसिटी है इट्स इकोनॉमी या जीडीपी में जितना जनरेट करते टाइम हम जितना लॉस करते हैं, एनवायरमेंटल लॉसेस करते हैं, वो हम 45% से कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे पंचामृत टारगेट जो हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर इन्होंने ग्लासगो में रखे थे। फिर नेक्स्ट COP27 का मीटिंग आता है, तो जिसमें मैंने वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी सब चीज़ें कवर की है, तो वो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हो, वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख लेना। और जहाँ पे हमने इन डिटेल मतलब पूरा का पूरा जो कवरेज होगा शर्म एल शेख मीटिंग का, इसमें ही मतलब ये लगभग 30 मिनट का वीडियो जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेके आए थे, जैसे मिथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम होगा, ग्लोबल शील्ड फंड होगा, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलेंट अलायंस होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, तो काइंडली गो एंड चेक दैट वीडियो, सो जहाँ से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब रही बात 2023 COP28 यूएई में जो दुबई में मीटिंग होगा, तो इस मीटिंग के बारे में हम जब होगा डेफिनेटली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी UNFCCC जो आगे होने जा रहा है, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन था ये। अब जब मीटिंग होगा तब अब इसके डेफिनेटली डिटेल्स देखेंगे। तब तक आप इन वीडियो को चेक कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप ऑल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।